किसी भी घर में जैसे ही बेटी का जन्म होता है, बेटी के जन्म समय से ही उसके दहेज की चीज़ें, छोटी छोटी बचत वाली चीज़ें इकट्ठा की जाती हैं कि इसे हम उसके परिजनों को देंगे, जहाँ जाएगी अपने ससुराल में सुखी रहेगी। लेकिन आज तमाम बेटी के बाप दहेज लोभियों के चंगुल में पड़े इस तरह से कराह रहे हैं कि केवल उनकी बेटी ही दुखी नहीं है, उनके संपत्ति का ही हरण नहीं हुआ है, बल्कि उन पर भी तरह तरह के उल्टे इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं कि जैसे बेटियों को आगे बढ़ाकर कहीं धन उगाही तो नहीं की जा रही है, या कहीं से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई एक वाहियात का प्रायोजित व्यक्ति खड़ा करके फर्जी आईडी से ये सवाल खड़ा कर दिया जाता है कि इनके परिवार में इस तरीके के हादसे होते रहे हैं। आज खालिसपुर भटौली जैसे गांव के लिए सत्यनारायण द्विवेदी की जो कहानी चल रही है, उसमें आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक चीज़ उछल करके आई है कि राजेश जी की पत्नी यानी जो दुल्हन वहां बन करके बेटी गई है, उसकी माँ बताया कि 5 साल कहीं चली गई थी और उसके बाद किस तरीके से वो आई हुई है। ये राजेश जी की बदहाली है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बुढ़ापे में बेटी इस तरीके के कलर दिखा रही है और जवानी के दिनों में राजेश जी की पत्नी ने दिखाया। इस तरीके का फर्जी आरोप इस तरीके से लगाया गया कि इस फर्जी आरोप से यह परिवार इतना पीड़ित है कि इन्होंने स्थानीय थाने जाकर मालीपुर में एक शिकायत दिया है कि ये खबर स्टार्ट होने के 28 मिनट के अंतराल पर एक नई आईडी गढ़ी गई और कौन है ऐसा व्यक्ति जो बदनाम करना चाहता है बेटी के उस बाप को जो अपने अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है और दूसरी तरफ चरित्र पर ऐसा इल्ज़ाम आ रहा है। राजेश कुमार ने अपने भेंट वार्ता में बताया कि अगर मेरे परिजन में से कोई आत्महत्या कर लेते हैं अथवा ऐसी कोई मुसीबत आती है तो जो भी इस आईडी का संचालक है उस पर मुश्किलें आएंगी। मैं राजेश जी से जानना चाहता हूं कि अभी तक जो लड़ाई आपकी चल रही थी सत्यनारायण दुबे से खालिसपुर भटौली को लेकर के कि आपकी बेटी के साथ दहेज प्रताड़ना या घरेलू हिंसा सॉरी इत्यादि चीजें आ रही हैं, आज एक नई चीज आपके बारे में कही गई है सोशल मीडिया पर, उसका सच क्या है पब्लिक को बताना चाहिए। अब सर पब्लिक को बताने के लिए हम तैयार हैं और हम तो ये चाहते हैं जैसे हम मीडिया में जो बयान देते हैं जो कहते हैं इस पर कोई एफआईआर करे या किसी तरह का कोई विरोध करे, हम उसको सुनने के लिए तैयार हैं और वो भी मीडिया में आवे। मतलब आपके पास इतने साक्ष्य हैं हाँ, कि आपको ना तो एफआईआर की चिंता लगती है कुछ नहीं, और ना ही आपको ये लगता है कि आप गलत कर रहे हैं। अगर हम गलत बोलेंगे तो हम उसको डरेंगे, इसलिए हमको कहने में कोई आपको लगता है कि फर्जी आईडी से आपको परेशान फर्जी आईडी से परेशान किया जा रहा है। अगर आईडी सही है तो जो चाहे उपाध्याय किंग सुल्तानपुर हो, चाहे सौरभ तिवारी जी हो, जो भी हो, हाँ, जो भी समाज सेवी हैं, अगर वास्तव में ये वास्तविक संतानें हैं तो मैं तो कहता हूं कि मंच पर आओ, मेरे साथ मेरी तरह मीडिया में फिलहाल इसको लेकर के आपने एप्लीकेशन थाने में दिया है? थाने में दिया है और फिर कल जो हमको क्राइम ब्रांच जो थाना है साइबर थाना है, अच्छा, कल हमको आदेशित हुआ है कि वहाँ भी हमें सूचना दे। किसने आदेशित किया? यशो साहब ने। यशो मालीपुर ने आपसे कहा कि आप साइबर थाना जाइए और अपनी बात कहिए। तो आपको क्या लगता है किस तरीके से आपको तोड़ करके वो लोग आसानी से अपनी बात खत्म कर लेंगे? हमको तो नहीं लगता है। हम सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक आपको सांस होगी, किसी पर शक है? आपको किसी पर शक है? कौन ऐसा कर सकता है? जिसको ये हमारा बयान बुरा लगेगा वही ऐसा कर सकता है। मतलब वो कहीं आपको लगता है कि क्या प्रायोजित लोग हैं? प्रायोजित लोग हैं जिनको ये बुरा लग रहा है, जिनके बारे में मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, वही लोग पैसा करेंगे। हो सकता है, कोई हो सकता है। अदर को क्या दिक्कत? आपको जानकारी नहीं है। अब कैसे, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम जैसे आपकी परेशानी बेसिकली जो होनी चाहिए वो आपके दामाद से होनी चाहिए। महेंद्र मणि से आपको अगर दिक्कत होती तो समझ में आती, लेकिन उन परिजनों में आपने जो एफआईआर लिखवाई थी घरेलू हिंसा को लेकर के, उसमें किनको आपने पार्टी बनाया था ये जानना चाहते हैं। उसमें पार्टी 7 लोग हैं जी। 7 के नाम बता सकेंगे? सत्यनारायण द्विवेदी पुत्र श्री नंदलाल द्विवेदी जी, विमला देवी पत्नी सत्यनारायण द्विवेदी। विमला देवी माने सास जी। जेठ जितेंद्र मणि द्विवेदी मास्टर साहब। पुत्र श्री सत्यनारायण द्विवेदी जी। पति महेंद्र मणि द्विवेदी जी। पुत्र श्री सत्यनारायण द्विवेदी जी। पुत्री वंदना द्विवेदी
जी। वंदना द्विवेदी पुत्री श्री सत्यनारायण द्विवेदी, पत्नी श्री विवेक कुमार द्विवेदी, रतनपुर, खालिशपुर रतनपुर उनकी शादी हुई है। ये कौन वाला रतनपुर भट्ट? अकबरपुर रतनपुर। अच्छा अच्छा। और एक रोली द्विवेदी पुत्री सत्यनारायण द्विवेदी, जी। पत्नी, उनके पति का नाम हमको नहीं याद आ रहा है, यहीं जाने दीजिए। हरकना के पास तो है। अभी मौके पर उसमें कितने आरोपी हैं और किनके नाम खारिज कर दिए गए हैं? दहेज प्रथा वाले में तो 4 लोगों का नाम वंदना अग्रही जी ने निकाल दिया था। वही जो हमने आपको बताया कि महिला थाना अध्यक्ष, महिला थाना अध्यक्ष वंदना अग्रही जी ने हाँ। 4 लोगों का नाम यही फर्जी अपना 4 जो बयान लिख करके हाँ हाँ। 4 लोगों का नाम निकाल दिया था। लेकिन घरेलू हिंसा में 7 लोग हैं। घरेलू हिंसा में 7 लोग हैं। 7 को नोटिस जारी हुई है जी, सम्मन जारी हुआ है, जी। 7 को नोटिस आई है। तो मास्टर साहब तो रिटायर्ड अध्यापक हैं, समाज और सेवा शिक्षा के साथ उनका एक गहरा लगाव है। आपको क्या लगता है कि सामाजिक समझौते से, ताने बाने से, पंचायत से क्या इस समस्या का समाधान नहीं लाया जा सकता? आज तो पंचायत राज की स्थापना हो चुकी है, बड़ी बड़ी समस्याओं को पंचायत से हल कर लिया जाता है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ रही है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो पंचायत नहीं चाह रहा है? अब हम तो पंचायत पहले भी चाहते थे जी, आज भी चाह रहे हैं। हम जी। उनके रिश्तेदारों के यहाँ गए भी थे, जी, प्रयास भी किए जी। कि किसी तरीके से पंचायत हो। हम्म, लेकिन अब भाई उनको चाहे पैसे का अहंकार हो, चाहे जो भी हो, चाहे ये सोचते हो कि हम पिता कितना पैसा हो सकता है टीचर के पास? अडानी अंबानी जितना मनी तो नहीं होगा एक टीचर के पास। हाँ, रोटियों की मोहताजी नहीं होती है और मीडियम क्लास की लाइफ चलती रहती है। चूंकि एक टैक्स पेयर शिक्षक ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमा सकता है? इतना तो नहीं कमाएगा कि उसको बड़ा ईगो हो जाए। मुझे नहीं लगता कि पैसे का मामला है ये। जैसे हमारी अपेक्षा तो उनके पास ज़्यादा है ही है। हाँ, आपके पास से हमारी उनके अपेक्षा पास उनके पास ज़्यादा है जी। और दूसरी बात कि हम लड़की के पिता हैं, वो लड़के के पिता हैं, जी जी। तो हो सकता सब इशू हो। इसमें जो जेठ, वहाँ न्याय अन्याय की बात नहीं। जेठ जितेंद्र मणि जो खुद शिक्षक हैं, ये कहाँ पर बताया था आपने? कालेपुर महुअल, उनके घर से ज्यादा से ज्यादा 4-5 किलोमीटर की दूरी मतलब पर घर है। के नजदीक हाँ, घर के प्राइमरी नजदीक। पाठशाला में नौकरी करते हाँ, हैं हाँ, घर और के बीच के नजदीक। टाइम में पारिवारिक जो है अपना। हाँ हाँ, पूरी डीलिंग करते हैं। जी जी घर जी की। जी घर जी। की इस पूरी परिवार में कोई तो ऐसा है जो इस चक्रव्यूह को रच करके शांति नहीं कायम होने देना चाहता है। नहीं तो एक टीचर बहू जो तकरीबन 80-90 हज़ार के आसपास जिसकी सैलरी होगी, मुझे लगता है कि अपनी टीचर बहू को रिजेक्ट कर देना आसान बात नहीं। आज जितेंद्र मणि एक अध्यापक हैं और आज पत्नी से जुदा होकर के जो कमा धमा रहे हैं, एक अच्छी सैलरी पा रहे हैं। जीवन चलाने के लिए बहुत होता है, 60-70-80 हज़ार कम नहीं होता है, लेकिन उनके जीवन में भी तो तकलीफ उदासी होगी। क्या वो खुश होंगे अपनी पत्नी को छोड़कर? हाँ, लेकिन अगर किसी का पति 1 लाख कमा रहा है, वो सासु के पद पर है, सास के पद पर, सासु के पद पर है, वो सासु है, जी जी, जैसे सासु है, सासु का पति 1 लाख कमा रहा है, मतलब द्विवेदी साहब जो, हाँ द्विवेदी साहब, जी जी, आपके तो सुन दीजिए। उसकी अपेक्षा तो उसका वेतन कम है ही है। तो क्या इसमें सास का रोल ऐसा कुछ आपको लगता है? पूरी, अरे अगर सास अच्छी होती, ससुर अच्छा होता, पति अच्छा होता, विवाद कहाँ से होता? इसका हल क्या है? आपको कुछ लगता है इसका हल क्या है? अब साहब क्या बताएं, जब मामला सब कोर्ट में है, समाज से नहीं समझ पाया। दूसरी वाली जो आपकी बेटी हो गई और वो दूसरी वाली जो बेटी हैं जो बहू के रूप में वहाँ है, जितेंद्र मणि के साथ में है, वो भी टीचर है। वो भी टीचर उनका है। क्या बयान है कि उनको क्या दिक्कत आई वहाँ? अरे उन्होंने आपसे कुछ कहा? उन्होंने समाचार पत्र के माध्यम से बताया, FIR के मैं माध्यम से बताया। उनसे मिल चुका हूँ, वो बात नहीं, मैं उनसे मिल चुका हूँ, उन्होंने अपनी पीड़ा कही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि 2 बेटियां और 2 बेटियों के बाप, आप लोगों की पीड़ा एक है, तो उन्होंने आपको कुछ स्पेशल बताया है कि हमारी उनकी बात क्या है? हमारी उनकी बात नहीं हुई जी, आपकी उनकी बात नहीं, हमारी उनकी बात नहीं। उन्होंने जो कुछ FIR के माध्यम से कहा है, पेपर के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से जो कुछ उन्होंने कहा, वो हमें जानकारी, उसको आप जान रहे हैं? उसको हम जान रहे हैं। तो इसमें जितेंद्र मणि तो पढ़े लिखे इंसान हैं, क्या उन्होंने कभी आपसे अच्छी पहल नहीं किया? पढ़े लिखे सभी लोग हैं, मास्टर साहब भी जूनियर के हेडमास्टर से रिटायर हुए हैं, वो भी तो पढ़े लिखे हैं। शादी करते समय आपको कैसा लगा था? बहुत अच्छा परिवार है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, हम भी शिक्षा विभाग में जुड़े हुए हैं। और आज आप क्या महसूस कर रहे हैं कि अयोध्या है वो लंका? अरे ऐसा न कहिए, ऐसा हमको लंका लग रहा है। जी जी, लगता है, दर्द है तो लगेगा, वो लंका लग रहा है। दर्द है तो लगेगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति को अपने घर वालों को नियंत्रित करना चाहिए। अगर वो गृहस्वामी है
अगर गृहस्वामी अपने परिवार को नियंत्रित नहीं करता है तो बेटा हो या बेटियां हो, उनमें कहीं न कहीं मनबढ़पन आता है। और ख़ास तौर पर अगर घर का स्वामी आपके मुताबिक, जैसा कि आप कह रहे हैं, अगर सास संचालित करती है घर को। हम भी बहू रखे हुए हैं, हमारे पास भी बहू है जी। बेटा है, बहू है, पत्नी है। आपकी पत्नी नहीं हमारी करती पत्नी आपको? उन्होंने कहा कि इनकी पत्नी 5 साल छोड़ के भाग गई थी जी। लेकिन हमारी पत्नी अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह अपने घर में रखी हुई है। क्या सच है भगी थी? अब हमको तो नहीं याद आ रहा है। मीडिया और पुलिस जांच हो करके सकता बताओ। है मीडिया पुलिस जांच करके बताओ, ये जिन महान भाव ने लिखा है जी जी। वो उसको प्रमाणित करे। और वास्तव में भगा कौन है उसकी जांच होगी तो बड़ा हम गंभीर बड़ा गंभीर सामने आएगा कि वास्तव में कौन भगा वास्तव है। में कौन भगा है। रिश्तों की डोर संबंध विश्वास पर चलता है। आप किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां उठती हैं, लेकिन मर्यादा का ध्यान में रख के बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता कि वास्तव में कौन भगा है और वास्तव में कौन भग चुका है, वास्तव में किसे भगना चाहिए। सच तो ये है कि बुरी परिस्थितियों से भगना चाहिए, ऐसे गंदे संबंधों से दूर भगना चाहिए और परिवार में अच्छाइयाँ लानी चाहिए। फिलहाल एक शुभकामना है कि पंचायत के लोग, समाज के लोग मिल करके आपको कुछ भला करें, सरकार और अदालत आपका भला करे। धन्यवाद। हम तो सबका सम्मान करते हैं, धन्यवाद। जो भी आएगा हम सबका सम्मान करते हैं, जो भी कहेंगे 4 लोग इकट्ठा होकर उसका भी हम सम्मान करेंगे। क्या बात है, बहुत धन्यवाद राकेश जी, बहुत धन्यवाद राजेश, धन्यवाद, शुक्रिया। मैं डॉक्टर मिला, नमस्कार नमस्कार।